हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं जनता पूछती है। सच में अब जनता पूछने लगी है कि आखिरकार जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। वहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का एक अड्डा बना दिया गया है, या फिर नीट पेपर लीक जो हुआ उन स्टूडेंट के लिए वहां पर एक न्याय की लड़ाई चल रही है। जी हाँ, अब ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और जनता ये पूछने लगी है कि आखिरकार जंतर मंतर पर ऐसे लोगों को शामिल क्यों किया जा रहा है जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हुए आए हैं। आप एक बात नहीं, मैं आपको एक हायरार्की बताने की कोशिश करूंगी। आप अगर स्टार्टिंग से देखिए तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे आए जिन पर बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं। आप देखिए कि वहां पर अरुंधति रॉय, प्रकाश राज, रघुराज, काका और विजेता दहिया जो सबसे बड़े एथीस्ट माने जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, चाहे अभिजीत दीपके जो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, और कुणाल कामरा जो खुलकर स्टेज पर भगवान राम और माता सीता के बारे में क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। क्या इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब है कि आप कुछ भी बोल देंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देखिए जो प्रकाश राज आए, जो साउथ मूवी के बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, जब वो आए तो वहां पर भी यही बात निकल कर आई कि ऐसे एथीस्ट लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है और जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, आतिशी मारलेना, ऐसे ऐसे नाम आप देखेंगे जो अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि हमें राजनीतिकरण नहीं करना है, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आज वही पूरी तरीके से अपने वादों से, अपनी बातों से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, आतिशी मारलेना आ रही है, संजय सिंह आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा आ रही है, चंद्रशेखर आजाद रावण आ रहे हैं, कल को और विपक्षी पार्टियों के नेता आ जाएंगे, ममता बनर्जी भी ना आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, स्टूडेंट का मुद्दा है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि जो सोनम वांगचुक 18 दिन से वहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, अभिजीत दीपके, विजेता दहिया, सौरभ दास ने क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक किया? वो व्यक्ति, उनको बलि का बकरा बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनको पता है कि उनका एक बैकग्राउंड रहा है, लोगों की सिंपैथी उनके साथ बहुत ज्यादा रही है और यही कारण है कि सीजेपी प्रोटेस्ट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं और गलत लोगों के साथ ये जो शामिल हुए हैं, और अगर इन सब में इनको कुछ हो जाता है तो भारत में एक अद्भुत व्यक्ति जिन्होंने बहुत कुछ इस देश के लिए किया है वो चला जाएगा। तो सिंपैथी कभी भी सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ नहीं रही है किसी की, हमेशा से सोनम वांगचुक की तरफ रही है और इसका पूरा फायदा अभिजीत दीपके और उनकी सीजेपी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। क्या जहां पर अगर एक प्रोटेस्टर है, क्या उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे प्रोटेस्ट में किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाएगा? जहां पर आप अल्लाह को ग्लोरीफाई कर रहे हो और ये दिखा रहे हो कि नाम रहेगा अल्लाह का। क्या इस देश में, इस दुनिया में केवल अल्लाह ही है, बाकी और किसी की आस्था नहीं है, किसी और भगवान की आस्था नहीं है? तो जब बार बार मैनिपुलेट किया जाए लोगों को और इस तरीके के नारे लगवाए जाए और वहां पर अभिजीत दीपके जैसे लोग खड़े होकर मुस्कुराते रहे, तो इस बात का प्रूफ है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। जब कुणाल कामरा ने कल ये बात कही कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आप सोचिए कि इनडायरेक्टली किस तरीके से वो भगवान का फिर से अपमान कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये एक वीडियो नहीं है, कुणाल कामरा की कई ऐसी वीडियो आ चुकी हैं। आप किसी पार्टी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के लिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करने की बात है, दिक्कत उसमें है। बात वहां पर बिगड़ जाती है जब आप स्टूडेंट के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं और पूरा प्रोटेस्ट को आप धार्मिक एजेंडा बना देते हैं। वहां पर आज मुस्लिम लोगों का सम्मान किया जा रहा है, ईसाई लोगों का पूरा सम्मान किया जा रहा है, सिख लोगों का पूरा सम्मान किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई जय श्री राम बोल दे रहा है तो उसको वहां पे मार के भगाया जा रहा है।
ये प्रोटेस्ट है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं, आपके अंदर ईमानदारी है, जब अभिजीत दीपके से पूछा जाता है, समदीश पूछते हैं एक इंटरव्यू में कि आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है, तो साफ तौर पर ये कह देते हैं कि मैं तो दलित हूं, मैं क्यों वोट दूंगा। विजेता दहिया से जब पूछा जाता है कि प्रेमानंद महाराज ऐसा कहते हैं, कह रहे कौन है प्रेमानंद महाराज, ये क्या करते हैं, इनको टाइटल महाराज का किसने दिया, ये फ्रॉड है, ये ऐसे देवी देवता अपने के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और ऐसे लोगों को महाराज कौन बोल देता है। तो क्या अब विजेता दहिया से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि प्रेमानंद महाराज को अब महाराज बोलना है या नहीं बोलना है। तो ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता बना दिया, तुम्हें विजेता दहिया किसने बना दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसने बना दिया, उनके तो दादा परदादा जो थे कहते हैं मुसलमान थे, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये टाइटल किसने दिया। तो इस मूर्ख आदमी को इतना नहीं पता है कि प्रेमानंद महाराज, जिनको हर धर्म के लोग मानते हैं और वो अपने आप को महाराज कहने के लिए भी नहीं बोलते, लेकिन लोगों की आस्था है, उन्होंने इतना त्याग किया। 13 साल की उम्र से प्रेमानंद महाराज ने बहुत सारे त्याग किए हैं। वो त्याग ये लोग कर पाएंगे जो ये कहते हैं कि मैं तो हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकता, मुझे तो माइग्रेन है। आज वो प्रेमानंद महाराज पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान बार बार कह रहे हैं। और जब उनसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आप ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और आप ये बोलते हैं, तो कह रहे नहीं नहीं, इस बारे में मत बात करिए, आप केवल नीट पेपर के बारे में बात करिए। आप सोचिए कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में आप बाकायदा पॉडकास्ट करते हैं, अभिजीत दीपके पॉडकास्ट करते हैं, विजेता दहिया पॉडकास्ट करते हैं, सौरभ दास पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट में आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, प्रेमानंद महाराज की बातें कर रहे हो, हिंदू देवी देवताओं की बातें कर रहे हो, बीजेपी की बातें कर रहे हो, आरएसएस की बातें कर रहे हो, इस देश में क्या चल रहा है उसकी बातें कर रहे हो, लेकिन आप नीट पर बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं नीट के मुद्दे पर रहिए। ये तो अपना एजेंडा चलाना ही हुआ ना, बात आपके मुद्दे की नहीं है। आपने जो मुद्दा उठाया था, आज सोनम वांगचुक उस पर हंगर स्ट्राइक कर रहे लोग उनके साथ खड़े हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी खड़े हैं सोनम वांगचुक के साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खड़े हैं जो बच्चे इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्हीं के बच्चों की तस्वीरों के सामने आप ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके माँ बाप को कैसा लग रहा होगा। और आप उनके नाम पर आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके केवल एक धर्म को आप केवल टारगेट कर रहे हैं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो लोग वहां पर सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं, क्या वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, वो हिंदुत्व को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, या फिर किसी भी धर्म को आप मानिए ना मानिए, आप एथिस्ट बन जाइए, कुछ भी कर जाइए, आप जो मन करे वो करिए, लेकिन आप किसी भी धर्म का अपमान मत करिए। मेरा बात केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है कि आप किसी भी धर्म का अपमान मत करिए। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है प्रोटेस्ट करने का, यह मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि कुछ भी बोलने का। अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, उसमें भी लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब या फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। उसके साथ साथ कुछ क्लॉज भी जोड़े गए हैं जिसमें आपको वो चीज मानना पड़ेगा, आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन हाथ में संविधान की किताब लेने से कुछ नहीं होता है साहब, पढ़ने से होता है। जो आपने पढ़ा नहीं है, बस किताब लेकर वहां पर अभी आप 4 आर्टिकल किसी से पूछ लीजिए तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। फिर ये बोलेंगे करे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका नीट पेपर से क्या मतलब है। अगर आप किसी के सामने जा रहे हैं और आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं और उस बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है, तो मतलब बिल्कुल बनता है। और जो लोग हैं यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं, जो ये बात कहते हैं कि इसके मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात करिए, तो मुद्दे पर बात हो कहाँ रही है, मुद्दे पर कहाँ बात हो रही है आप बताइए। कुणाल कामरा का ये आप वीडियो सुन लीजिए, देखिए क्या कुछ कहते हैं। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, आप ऐसी वीडियो देखेंगे क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो ऐसी बातें सुनकर आपको बुरा नहीं लगेगा कि वहां पर भगवान को अपमानित करने की बात कहां से आ जाती है। और दूसरी बात, आप विजेता दहिया की भी ये वीडियो देख लीजिए जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज कहाँ के महाराज हैं, उनको ये टाइटल किसने दिया।
तो मुझे लगता है दहिया टाइटल भी आपको किसने दिया? आप कहाँ के दहिया हैं? आप कहाँ के विजेता हैं जो आप इस तरीके का अपमान कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज का? आप अपने मुद्दे पर रहिए ना, आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं सर। आप प्रेमानंद महाराज पे क्यों चले गए? आपको तो नीट पे बात करनी थी। आप ये वीडियो भी देख लीजिए विजेता दहिया की, किस तरीके से अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जब इनसे 4 सवाल कोई पूछ ले तो पिदक जाते हैं। देखिए वीडियो। प्रेमानंद महाराज जी तो बोल सकते हो महाराज। नहीं, महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज हैं? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। तो देखा आपने, ये सीजेपी प्रोटेस्ट की लेयर बाय लेयर अगर आप चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार स्वरा भास्कर आ रही हैं और वहां पर फिर से वो किस तरीके की बातें कर रही है। आपने वो भी सुना होगा, वो भी देखा होगा, प्रकाश राज को देखा होगा। तमाम ऐसे चेहरे हैं, विवादित चेहरे हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट पहले अपने प्रीवियस ईयर में दिए हैं, प्रीवियस महीनों में दिए हैं, जिसमें ये बात निकल कर आई है कि भाई ये कितना ज़्यादा एक पार्टी से नफरत करते हैं। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जब ये बात करने वो उतर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हिंदू हैं ही नहीं, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत लिबरल और सेकुलर हैं। लेकिन सेकुलर और लिबरल होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे। और जब इनसे पूछ लिया जाता है कि सर आपका फंड कहाँ से आ रहा है, आप सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इतना नाटक इतना ड्रामा कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूछ लीजिए, तो फिर उसमें विक्टिम कार्ड खेलना कि सर हमारा तो पैसा जोर शोरों से आ रहा है। भाई आप जब इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे और आप दिखाएंगे नहीं, आपका टाइम से लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब चल रहा है और उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चल रहा है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, वो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी कि क्या चल रहा है। कोई कह रहा है कि वहां पर लड़कियों के नंबर मांगे जा रहे हैं, कोई कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ ऐसी बुक्स दिखाई जा रही है। जेएनयू की डफली गैंग वहां पर आई है, अलग अलग स्टूडेंट्स विंग वहां पर आए हुए हैं। जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो उनके ऊपर पूरी तरीके से कहा जाता है कि वो लेफ्ट लॉबी से जो है फंडेड है। तो आप देखिए कि एजेंडा किसकी तरफ से चलाया जा रहा है। जो हुआ गलत हुआ, उस पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जवाबदेही दे, और वो उसके लिए आप बात करिए, उसके लिए हर कोई साथ है। चाहे लेफ्ट मीडिया हो, चाहे राइट मीडिया हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे राइट विंग हो, अगर उस पर कोई सवाल करे तब आप ये बात बोलिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप दुनिया भर की तमाम बातें करेंगे, संविधान लेकर हाथ में जय भीम का नारा लगाकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अपने आप को दलित बताएंगे और दूसरे को सवर्णों को गाली देने वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे और अल्लाह को सपोर्ट करेंगे और धर्म का आप अपमान करेंगे, तो जाहिर तौर पर अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप तिलमिलाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये गोदी मीडिया से हैं, ये कौन सी मीडिया से हैं, ये बीजेपी की तरफ से आए हैं, तब आप इस तरीके की बातें करेंगे। आपका मुद्दा अच्छा है, नो डाउट, लेकिन उस मुद्दे को छोड़कर आप अपना जो प्रोपेगेंडा, जो एजेंडा चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद ही देखने में, सुनने में विक्टिम कार्ड जैसा लगता है। जब अभिजीत दीप के पुलिस वालों के सामने कह रहे अरे साहब थप्पड़ मत मारो, जब इस तरीके की वीडियोस आती हैं तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में सवाल आता है कि जो पुलिस वाले आपके लिए रात दिन खड़े हैं, आपके लिए वहाँ पर वो धक्के खा रहे हैं, वो धूप में और गर्मी में आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप उनके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अरे साहब थप्पड़ मत मारिए। एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलना जो केजरीवाल ने अन्ना हजारे आंदोलन में खेला था, उन्हीं के स्टूडेंट होके अभिजीत दीप के भी उन्हीं के पगचिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। लोग इस मुहिम में वही लोग जुड़ रहे हैं जो एथीस्ट है, जो भगवान को नहीं पसंद करते हैं, जो एंटी बीजेपी हैं, या फिर जिनको इन लोग जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके फॉलोअर्स हैं, बस इस प्रोटेस्ट में वही आ रहे हैं। और अगर कोई जेन्युइन इंसान आ भी रहा है तो वो इस भरोसे के साथ आ रहा है कि हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट के जरिए उनके बच्चों को और फिर जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई उनको न्याय मिल पाए। लेकिन जब बेचारे आते हैं, निराश होकर चले जाते हैं, जब लगता है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ नहीं है, जब एक लेफ्ट लॉबी यहाँ पर आ रही है, अपना एजेंडा चला रही है, अपनी बातें कह रही है, तब फिर वो भी निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आप सोचिए कि 22 मिलियन पर ये जब इनकी आईडी आके रुकी थी, इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर बढ़े थे,
आज वो 23 मिलियन क्यों नहीं हो रहे, 24 मिलियन, 25 मिलियन, 26 मिलियन, 27 मिलियन क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? इस पर कभी किसी ने सोचा है कि क्या इस देश में इंस्टाग्राम चलाने वाले केवल 22 मिलियन लोग ही हैं और 22 मिलियन ने सबने सीजेपी पार्टी को फॉलो कर लिया है? ऐसा नहीं है। लोग इनके मुहिम को, सच्चाई को देख रहे हैं। आप देखिए कि आज इनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि सबको पता चल रहा है कि ये किस तरीके से स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रखकर, सोनम वांगचुक के कंधे पर बंदूक रखकर अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं? कुणाल कामरा के इस वीडियो को कैसे देखते हैं? अभिजीत दीपके के नाटक को कैसे देखते हैं? विजेता दहिया के हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने को कैसा देखते हैं? ध्रुव राठी का बैकएंड समर्थन को कैसा देखते हैं? प्रकाश राज, अरुंधति रॉय और रघुराज काका और केजरीवाल, महुआ मोइत्रा और संजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद रावण, ये सब के आने को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या ये लोग स्टूडेंट का समर्थन करने वाले हैं या फिर अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण को भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अभिजीत दीपके जो है दलित है, दूसरी तरफ विजेता दहिया भी उसी कैटेगरी में आते हैं। उनको पता है कि वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वहां पर सब भीम आर्मी वाले हैं और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद रावण इतने दिनों बाद समर्थन देने पहुंच गए। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना और अभिजीत दीपके कहते हैं कि बी पार्टी हैं, उन्हीं के द्वारा इनको प्लान किया गया है। क्योंकि केजरीवाल का गेम जो है वो ओवर हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें वो अपना एक नया भविष्य देखते हुए, एक नया भविष्य तलाशते हुए नजर आ रहे हैं कि 2-4 सीटें हो जाएंगी, नई पार्टी बन जाएगी, हो सकता है केजरीवाल का कुछ भला हो जाए कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी से उनको मर्ज कर दिया जाए। तो ये इस तरीके की मुहिम कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश की जा रही है और सरकार भी है कि जो उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रही, क्यों दे रही, किस लिए दे रही, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। शायद यही कारण है कि लोगों की थोड़ी बहुत सिंपैथी उनके साथ जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार जो है वो सो रही है। आप क्या कुछ कहेंगे जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को लेकर और यहाँ पर आए हुए लोगों को लेकर और बार बार एक धर्म को टारगेट करने को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।